अब मैडम के पास तो कोई कंटेंट होता नहीं है, तो भाई ठीक है, जो कंटेंट हाथ लगा उसको बनाओ, एडिट करो और अपलोड कर दो। कुछ अगर डेली रूटीन से कुछ नया हो रहा है तो वही इनके लिए कंटेंट हो जाता है। चालू का व्लॉग तो आया नहीं, डेफिनेटली चालू का व्लॉग आ जाएगा आज, क्योंकि मैं तो रात को बना रही हूँ, यानी कि पॉडकास्ट आपको सुबह मिलेगा, तो आज ही उसका आ जाएगा। 3 बजे के करीब डाल देगी, 3:30 बजे के करीब। 2 बजे स्टोरी लगा के न्यू व्लॉग सून इंशाल्लाह। लेकिन कंटेंट तो भाभी ने ऑलरेडी रिवील कर दिया कि ये गई है। भाई इस औरत को अब ये ख्याल आया है कि इसका भतीजा भी एग्जिस्ट करता है। सब एक दूसरे से नौटंकी भरे हुए मतलब से मिल रहे हैं, क्योंकि भाई अब व्यूज़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा डाउन। अब इसने सोचा कि भाई चलो भाई भाभी से पैचअप कर लिया जाए, उनको शेड करना बंद कर दिया जाए, उनके साथ मिलने की जुलने की कोशिश की जाए, ताकि हो सकता है वापस से भला हो जाए। लेकिन चालू अपी आपकी बहुत ही ज़्यादा गलत सोच है, क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वो कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब टाइम था, जब लोग तुम्हें कॉल आउट कर रहे थे, कह रहे थे, तब तो तुम बड़ी ईगो में 7वें आसमान पे घूम रही थी। और जब तुम्हारे व्यूज़ इतने ज़्यादा डाउन हो गए हैं, लोगों के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ चुका है। अभी भी देखो, गलती एक्सेप्ट की है, लेकिन कितने अलग तरीके से की है। जब लोगों ने बच्चे के लिए कॉल आउट किया कि ड्राइविंग करते हैं, ऐसे सामने बिठा रखे हैं, ये करा वो करा, तब भी, और इतनी शर्म नहीं आ रही है कि अभी भी गंदगी फैलाने में शर्म नहीं आती इन लोगों को। वहीं खाना, वहीं पॉटी, वहीं डाइपर, वहीं सब चीज़। ये कितने मतलब कितने अनहाइजीनिक लोग हैं, गंदे लीचड़। वहीं बैठ के डाइनिंग टेबल पे तुम खाते रहते हो, वहीं पे सारे दिन का बंधा हुआ डायपर निकाल के खोल के फेंक देते हो। तुम्हारे हाथ नहीं टूटते हैं कि तुम 2 सेकंड के लिए उठकर चले जाओ और उसको किसी कैरी बैग में डालकर उसको डस्टबिन में डाल। और अगर बेटी खाला ये काम करती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको तो टाइम मिलता नहीं होगा, तो भैया चलने के मारे, उठने के मारे वही फेंक देती होंगी, तो और भी गलत बात है, तो कम से कम उनको बताया जाए। पर लगता है सारे लीचड़ हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्या ही कह सकते हैं, कोई अलग नहीं है। दूसरे के घर की आई भी वो मैडम जो दो घर के माहौल देख कर आई, तब नहीं वो सुधरी। वो भी तो होटल में जाके वहीं नाश्ता कर रही थी, और नाश्ते के ठीक नीचे डाइनिंग टेबल पे इतना बड़ा बच्चा जो अन्न खाता है, अनाज खाता है, रोटी खाता है, दाल चावल पास्ता सब कुछ खाता है, तो सोचो उस बच्चे के डायपर में, शूशू में, पॉटी में कितनी ज़्यादा स्मेल आती है। छोटे बच्चे का मैं फिर भी इतना नहीं आती, लेकिन जैसे जब अनाज खाना शुरू कर देता बच्चा, तो जितना बड़ा होता है उतनी ज़्यादा स्मेल भी आती है। फिर वो शूशू हो या पॉटी हो, और तुम उसका यूज डायपर डाइनिंग के नीचे रख दो और उसके बैठ के ऊपर खाना खाओ। यू कितने गंदे और लीचड़ लोग हैं। तो मैडम का व्लॉग आ गया है, बहुत इमोशनल हो रही थी। मैं क्या हमें आपको शेयर करना है, क्या आपसे पॉइंट बात करनी है, चलिए उसी को शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। सिर्फ केक कटवाते हुए बुआ का सरप्राइज और मैडम जो है जनाब के गले लगते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए, ये इतना ही डाला। हारना नहीं है, हारना नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। बस वो इमोशनल हो गई थी पुराने दिन याद करके। जब अब ऊपर वाले ने सब कुछ ठीक कर दिया है, तो फिर ये नई नौटंकी करने की ज़रूरत क्या है। मैं मानती हूँ कि इंसान जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो मॉरल जो है थोड़ा मेंटली थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, बट नॉट नाउ, जब आपके महीने हो चुके हैं। कुछ लोगों को तो ये अंदाज़ा ही नहीं है कि इनकी सर्जरी को कितने महीने हो गए। तो भाई इनकी सर्जरी को 6 महीने हो चुके हैं। जब 6 महीने हो जाते हैं तो वो स्कैनिंग रिपीट कराते हैं। इसीलिए ये स्कैनिंग रिपीट कराने के लिए गए थे, और उसमें सारी चीज़ें जो है ना, अल्लाह के शुक्र से सब चीज़ें ठीक आई हैं। उसके चलते इन्होंने पुरानी चीज़ें याद कर कर ये रोना शुरू किया है, और बस उसी को ही अपना कंटेंट बना लिया। ये तो गलत बात है ना। इस टाइटल की बजाय, ये हारना नहीं है ये लिखने की बजाय, बड़ा सा अगर ये लिखते अल्लाह तेरा शुक्र है, तो ज़्यादा अच्छा रहता, और छोटी सी लाइन में ये लिख देते आप सबका दिल से शुक्रिया, तो ये ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि भाई सबसे बड़ा तो अल्लाह है, हर चीज़ वही करने वाला है, वही सब, उसके मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसके बाद जब दुनिया में इंसानों से तुमने अपने लिए दुआओं की दरख्वास्त की, तो फिर वो किसी भी धर्म के लोग थे, सब ने इनके लिए दुआ की, सब ने। किसी ने पूजा पाठ किया, तो किसी ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, तो किसी ने नमाज पढ़ पढ़ के रो रो के दुआएं मांगी हैं, तो किसी ने दान पुण्य किया है। मतलब अपने एंड से जिसको जिस चीज़ में जितनी भावनाएं हैं, जितना उनको ट्रस्ट है जिन चीज़ों में, उन्होंने वो सारे काम किए। क्यों? क्योंकि एक छोटा से मासूम से बच्चे की इनके साथ ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अब ठीक है, इंसान गलतियां करता है, लेकिन जब इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रहा होता है ना, तो यही तो बात है कि हमारे हिंदुस्तान की कि यहाँ पे जात बरादरी सब एक हो जाते हैं जब कोई किसी के लिए कुछ करना चाहता है। यही तो खासियत है हमारे हिंदुस्तान। जरूरत पड़ने पर यहाँ सारे धर्म एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तो मैडम ने शुरुआत की कि मैं कदम रख रही हूँ और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, और ये हम हॉस्पिटल में जाते हैं। और यहाँ पे जो शुरुआत हुई है ना, ये वॉइस ओवर हुई है, और ये
वॉइस ओवर कब हुई है? जब व्लॉग अपलोड किया है। तो भाई कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो कि आप इतना इमोशनल है? भाई मेरे साथ एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं किसी को किसी मूवी में, किसी सीरियल में या किसी को भी रोता हुआ देख लूँ ना, भाई ऑटोमेटिक ही मेरे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं तो मेरी नाक चलनी शुरू हो जाती है और आवाज़ भी बदल जाती है। और उससे सामने वाले को ये पता चल जाता है, अगर वो मेरी सूरत भी नहीं देख रहा है ना, या मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, तो भी उसको समझ में आ जाता है कि मैं मतलब ठीक नहीं हूँ, मतलब मैं कंप्लीट ठीक नहीं हूँ, मेरी आवाज़ में फ़र्क। मगर मुझे मैडम की आवाज़ में फ़र्क लगा ही नहीं। मतलब आप ये सोच कर देखो कि आपको होता क्या है कि भाई बीइंग अ व्लॉगर, मैं भी जब व्लॉग एडिट करती हूँ, मेरी पुरानी क्लिपिंग रखी होती है, और वो जो पुरानी क्लिपिंग जब मैं उनको छोटी छोटी क्लिपिंग को जोड़कर एक बड़ा व्लॉग बनाती हूँ, तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो वो सारी क्लिपिंग जो हमने जी है और जो हमने कैप्चर की है मोबाइल में, वो सारी की सारी हमारे साथ जुड़ जाती हैं कि अच्छा उस टाइम पे हमने ऐसे किया था। वो सारी भावनाएं एकदम दिमाग में आ जाती हैं। तो क्या मैडम को ये नहीं दिखाई दिया था कि मैं इस टाइम पर जार बेजार रो रही थी? तो ऑटोमेटिक ही ऐसा होता है। मैंने तो यही देखा भाई, मैंने अपने पे देखा और अपने साथ देखा, अपने अपनों के साथ देखा और अपने सर्कल में देखा, तो ऑटोमेटिक ही हो जाता। अब ये हाँ मैडम बड़े फुल ऑन जोश में ये जो है वॉइस ओवर कर रही हैं, क्योंकि उस टाइम पर इन्होंने यहाँ पे अपनी रियल वॉइस में इसको नहीं डाला, और बड़ी ही सुपर एक्साइटेड हो गई। यस, तो आज है हॉस्पिटल डे। जब आपको पता है कि आप हॉस्पिटल डे है, वही वाला ब्लॉग आप बना रहे हो, और आप ये भी कह रहे हो कि मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में इतनी सारी नॉइस होने की वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आपने अपने ज़ोर बेज़ोर रोने वाली क्लिपिंग भी लगाई, तो आपका इमोशन को ज़रा भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, आपके बिहेवियर पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पा रहे। आज हम जा रहे हैं डॉक्टर इमरान शेख यानी कि मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने के लिए। फुल ऑन जोश में, भागम भाग में दौड़ दौड़ कर जाया जा रहा है, और साथ ही साथ वॉइस ओवर। और कट्टू अगले सीन में ही वापस लौट आई। मिल लिया है आज इमरान सर से, और आज हम उन्हीं से ही मिलने आए। पता नहीं उनसे बात करते करते आज बहुत दिनों बाद मैं इमोशनल हो गई, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो ये सारी बातें जब भी उन्होंने वो क्लिपिंग ऐड करी, और उससे पहले उन्होंने वॉइस ओवर किया है, और उसके बाद भी उन्होंने वॉइस ओवर किया, जरा भी चेंज नहीं लगा मुझे आवाज में। तो मेरी आंखें नम हो गई, और जनाब बताते कि सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पर ऐसे बहुत घबराहट हो रही थी। अभी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, कट्टू जीने के पास खड़े होके, लेकिन ये रोना, इमोशनल होना, कंधे पर सर रखना, सांत्वना देना, सब हो रहा है, लेकिन ऑन कैमरा। कौन करता है भाई ऐसे? मैं मानती हूँ जब आप इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हो, और जब आप में उसमें पॉजिटिविटी नज़र आती है, जब आप ठीक हो रहे हुए नज़र आते हैं, तो उसकी खुशी ही अलग है। लेकिन वो खुशी मनाने से पहले, उन सब चीज़ों से पहले शुक्रिया अदा करो उस खुदा का जिसने आपको ये दिन दिखाया, और आपकी इस बीमारी से आपको निजात पाने की सारी हिम्मत दी जा रही है। और ये सारी चीज़ें, दुआएं, जिन लोगों की दुआएं लगी हैं, उन दुआओं से तुम इन सारी चीज़ों को पार करते हुए जा रहे हो। ना कि जबरदस्ती का ये व्लॉग शूट करना, सारी क्लिपिंग शूट करना, और ये मेमोरी कैप्चर करना, रोना धोना। लाइक सीरियसली, जनाब ने भी एक बार इशारा करके ये नहीं बोला निक्कू को कि मना कर, तो मतलब निक्कू की इतनी हिम्मत हो गई कि उनकी मैडम रो रही है जार बेजार, कंधे पे सर लगा के, मतलब वो उनकी हिम्मत टूट रही है, वो खुद को नहीं रोक पाई, और व्लॉग बन रहा है। वही आपको अजीब नहीं लग रहा है? ये सब आपको ऐसा अच्छा लग रहा है क्या? मुझे तो सही में बहुत ही अजीब लग रहा है, बनावटी लग रहा है। बिल्कुल रियल होंगे इनके इमोशन, बिल्कुल। मैं नहीं मानती कि नहीं होंगे, या इनको वो सब चीज़ नहीं, एहसास नहीं हो रहा होगा कि भाई इतनी बड़ी बीमारी के बाद डर डर के वो जीना, कि 6 महीने बाद आपकी स्कैनिंग हो रही है, और उसके बाद जो है जब वो क्लीन हो जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। अभी तक भी इनकी थेरेपीज भी चल रही हैं, इसीलिए जिससे कि उस चीज़ से 100% सारी चीज़ों को क्योर किया जा सके। तो डर बना रहता है, मैं मानती हूँ, लेकिन उन सबको इस तरह से कैप्चर करना, दिखाना, जार बेजार रोते हुए, नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। फिर लोग इसको यही कहेंगे कि सिंपैथी गेन करने का एक अलग तरीका, क्योंकि लोग कॉल आउट कर रहे थे, मैडम अपना ध्यान नहीं रख रही है, मैडम अपनी डाइट नहीं कर रही है, ये कैसी डाइट हो रही है, कुछ भी खा रही है, कुछ भी कर रही है, दुनिया भर का मसाला। वो जो अभी पुलाव बनाया था, कितना ट्रोल हुई थी उस पर, और ट्रोल होने की भाई रीजन भी दिया था इन्होंने, सॉलिड रीजन दिया। आंसू पोंछ रही हैं, रो रही हैं, कंधा लग रही हैं, लेकिन नहीं, कैमरा नहीं बंद होने दे रहे। इशारा नहीं करा जनाब ने कि बंद कर दो, मत करो, मतलब ये तुम एक्टर एक्ट्रेस हो, तुम्हारे निजी मामला है, तुम्हारे पर्सनल है, हॉस्पिटल में हो, तो चलो जो तुम एक साइड में हो गए हॉस्पिटल में, शायद कोई ना भी देख रहा हो इस जगह पर बाकी लोगों ने तो देख लिया ना। अब तो मैडम के तो 40,01,000 सब्सक्राइबर है ना, तो उनमें से उतनों ने ना देखा, लेकिन जितने व्यूज आए उतनों ने तो देख ही लिया ना। उम्मीद थोड़ी ना थी कि भाई ये सारे देख देंगे या कम लोग देखेंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया। और उस टाइम पर जनाब से क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं, वो इनकी ओरिजिनल वॉइस नहीं है ना,
वो सब ये रो रही हैं, आंसू पोंछ रही हैं, जनाब उनको देख रहे हैं, घूर रहे हैं, बेबस नज़रों से देख रहे हैं, आई थिंक जैसा दिख रहा है वो। लेकिन उतने पर भी वॉइस ओवर चल रहा है भाई साहब, बड़े ही एकदम लहजे को संभालते हुए कि क्या है भाई, ऐसे कौन करता है। बहुत फुट फुट के मैं रो पड़ी, मेरा रोना निकल गया। ये क्या है भाई, ठीक है इंसान है, होता है, मैं डिनाई नहीं कर रही बिल्कुल, पर रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, इसका क्या मतलब है? जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हें सिंपैथी चाहिए अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है इस जर्नी में, पॉइंट टू बी नोटेड। और उसके बाद भी ये थम नहीं रही है। जब तुम कर कर कुछ और दिखा रहे हो और कह कर कुछ और दिखा रहे हो तो लोगों को क्या ही तुम पर ट्रस्ट होगा। और कभी कभी दिल इस सबसे थोड़ा सा भर जाता है। ये वॉइस ओवर खत्म हुआ है और मैडम की रियल वॉइस में रोने की आवाज आई है। भाई कोई कैसे कर सकता है ये? मैं तो ना करूं भाई, मैं ना कर पाऊं बिल्कुल भी। और जितने लोग सुन रहे हैं प्लीज मुझे इस बात के लिए जरूर से जवाब देना, क्या कभी ऐसी सिचुएशन हुई हो कि भाई आपका ब्रेकडाउन हुआ हो, आप रो रहे हो, और ऐसे में अगर ये सिचुएशन आए कि आप अपने आप को रिकॉर्ड करवाना चाहोगे? और अगर मान लिया जाए चलो भाई थर्ड पर्सन ने, किसी ने रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या आप वो क्लिपिंग ऐड कर कर व्लॉग पे डालना चाहोगे? वो भी ऐसा वाला ब्रेकडाउन हुआ। मैं अपने पूरे व्लॉग की जर्नी में 2 बार रोई थी व्लॉग में। एक बार जब मेरा बेटा वहां से आके और कानपुर से आके यहाँ पे नोएडा में हॉस्टल में रह रहा था और वो जिंदगी में पहली बार मुझसे दूर गया था, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब फील हो रहा था। 1-2 दिन तो बिल्कुल ना खाना ना पीना, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी थम सी गई है। तो मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, 2-3 दिन व्लॉगिंग नहीं करी। तो परी ने कैमरा उठा लिया, तो वो पूछ रही थी कुछ ऐसे, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और हमने फिर वो वहां पर रोक दिया। तो थोड़ी सी क्लिपिंग वहां की है। और सेकेंड टाइम तब जब मेरी अम्मी चली गई थी और उनके जाने के बाद जब मेरा बर्थडे आया था और मेरे बेटे ने मुझे मेरी अम्मी के फोटो प्रिंट कराकर पिलो में मुझे गिफ्ट में दिया था, वो भी सरप्राइज गिफ्ट, और ये लोग व्लॉग शूट कर रहे थे, तब वो सेकंड टाइम था। उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि कभी जिंदगी में किसी भी व्लॉगर हो गया या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो गया, कभी ऐसा टफ टाइम या कभी भी ऐसा मतलब कुछ भी ऐसे इमोशन वाले टाइम नहीं आते क्या? बिल्कुल आते हैं, पर क्या रिकॉर्ड करके दिखाना, अच्छी अच्छी चीजें रिकॉर्ड करके दिखाओ। अभी रिसेंट मेरी सर्जरी हुई 9 मई को, और उससे पहले 12-13 दिन में एडमिट थी, 13 दिन में हॉस्पिटल में, क्योंकि सर्जरी टल रही थी किसी रीजन की वजह से, रिपोर्ट्स बहुत सारी हो रही थी, टेस्ट बहुत सारे हो रहे थे, फिर बीच में डॉक्टर को अर्जेंसी में जाना पड़ा था। तो जो डे था उनका ओपीडी मतलब ओटी का डे था, वो डे को वो नहीं हो पाया, उनके पर्टिकुलर डेट होते हैं, डे होते हैं, उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो मैं 13 दिन वहीं पर ही एडमिट थी। वो 13 दिन मुझे कैसे बीत रहे थे, कैसे मतलब रहा था, तो क्या मेरे साथ वो सब चीजें नहीं हुई होंगी? थी, लेकिन क्या है ना, उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करना, किसी को दिखाना, सिंपैथी गेन करना, सिंपैथी लेना, वो नहीं होना चाहिए। अच्छे अच्छे मूवमेंट दिखाओ। एक तो आप कहते हो कि बड़ी हिम्मत वाली हो मैडम, सुपर वुमेन है, मैडम को तो टैग भी मिला है सुपर वुमेन को, अच्छी बात है ना। तो ये सब क्या है? क्योंकि जस्ट बिकॉज लोगों को ये दिखाना है कि लोगों को मुंह बंद करना है कि तुम लोग ऐसे बोलते हो, और एक जो है कैंसर सर्वाइवर है, एक ऐसा बातें करते हो, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। नहीं, हम उनकी बीमारी पर या बीमारी को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, बिल्कुल ना 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 ना। तौबा अल्लाह मेरी तौबा, कभी नहीं, किसी की भी कैसी भी बीमारी पर कभी मैं बात नहीं करती, और ना ही कभी जिंदगी में करूंगी। क्योंकि भाई ये सब चीजें वो पेशेंट बेहतर जानता है और अल्लाह बेहतर जानता है, जिस पर बीत रही होती है उसी को ही पता होता है। अभी मैंने रिसेंटली, अभी मेरी छोटी वाली दादी इद्दत में बैठी है, मेरे पापा के चच्चा है, हमने उनको विदिन 1.5 महीने में खो दिया। 1.5 महीने पहले उनको पता चला था, अब तो दूसरा महीना हो गया, चल रहा है उनको खत्म, मतलब 1.5 महीना उनको खत्म हुए हो गया, तो वो इद्दत में ही है। और उससे 1.5 महीने पहले उनको पता चला था, सिर्फ 1.5 महीने ही वो सर्वाइव कर पाए थे। तो सोच कर देखो, मैडम की सर्जरी को 6 महीने हो चुके हैं, और मैं ये जो बात कर रही हूँ 3 महीने पहले की, सिर्फ वो 1.5 महीने सर्वाइव कर पाए। तो मैंने इतने करीब से ये सारी चीजें देखी हैं। मैं तो कभी भी जिंदगी भर भी किसी भी छोटी मोटी किसी की भी बीमारी पर शक नहीं करूंगी, लेकिन ये जो चीजें ऐसी रिकॉर्ड होती हैं, बताई जाती है, अरे भाई इतनी जिंदा दिली से उन्होंने वो दिन अपने बिताए थे, अपने बच्चों को, आने जाने वालों को, लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, झूलते थे उनसे, बड़े ही अच्छे से उन्होंने ऐसे बात की कि नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक, कोई सिंपैथी नहीं। और अगर वहां पे कोई बात करते थे ना, तो मेरी छोटी दादी मना करती थी, नहीं इनके सामने ये सारी बातें मत करो, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि पता सबको था कि ये स्टेज है और ऐसा है, तो क्यों किसी को दुखी करना, किसी को दुख दिखाना। तो ये सारी चीजें सरासर सिर्फ ये शो कर रही है कि जो लोग आजकल बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ उसके लिए है, वरना ये क्लिपिंग कट की जा सकती थी। ये बातें जैसे ये बैठकर जो है कैमरा लेके 10-10, 15-15 मिनट टॉक 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 बातें कर लेती है ना, तो ये टॉक करके भी की जा सकती है, बजाय इसके कि रोते हुए इस तरीके से इमोशनल मोमेंट कैप्चर
कैप्चर करना और उनको व्लॉग में डालना मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी इनका ये सब करना, क्योंकि ये सब करना रियल कम और ड्रामेटिक ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से शूट कर लिया, मगर मान लिया जैसे निकू ने शूट कर भी लिया तो ऐड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैडम रियल वॉइस में भी दिख रहा है रो रही हैं, वाकई में उनको हर्ट तो हुआ या कहीं ना कहीं उनका पुरानी बातें या कुछ भी कह लो जो है वो टूटा तो है थोड़ा सा। क्योंकि देखो एक ऐसे होता है कि आप अभी कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ कि जब उस टाइम पर इनको जब ये सारी चीज़ें चल रही होगी पता चला होगा इन पर क्या बीता होगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके रिकवरी कर रही हैं, रिपोर्ट्स भी ठीक आई हैं, सही है। कुछ और मतलब कुछ डॉक्टर की, लेकिन कुछ पेशेंट की भी तो होनी चाहिए भाई, कि जो डॉक्टर कह रहा है हमें वही करना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सिर्फ अपनी एक लिमिट तक करेगा, वो जो दोनों चीज़ें होती है ना वो पेशेंट की तरफ से भी होती है और डॉक्टर की तरफ से भी होती है। बाकी तो सब कुछ देखो अल्लाह करने वाला होता है, लेकिन दुनिया में डॉक्टर और पेशेंट दोनों अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी अगर पूरी तरह से निभाएंगे तो चीज़ें वर्कआउट करती हैं। लेकिन इधर तो देखो जरा मैडम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही कहीं से भी, इसीलिए लोग कॉल आउट कर रहे हैं। लोग बीमारी के लिए कॉल आउट नहीं कर रहे, इनकी हरकतों के लिए इनको कॉल आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हरकतें हैं ना ये सवाल खड़े कर देती हैं। दुनिया भर का गरम मसाला डालना, दुनिया भर का नॉन वेज खाना, दुनिया भर का बाहर मीठा खाना, कहती हैं दो तीन दफा तो चाय मुझे मीठी चाहिए ही चाहिए। इतना सारा गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट कौन खाता है? अगर कोई दवाई पर है जिसके मुंह के अंदर छाले हो, वो इतना सब कुछ कैसे झेल सकता है? जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया हो, जिसका लीवर पे काम हुआ हो, अभी आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, देखो भाई साइंस क्या कहती है या मतलब क्या इसका हिस्सा वो रहता है कि अगर इनका 11 सेंटीमीटर का हिस्सा कटा है, 11 सेंटीमीटर, ये अपने मुंह से कह रही हैं भाई, मैंने कुछ नहीं उसमें जोड़ा तोड़ा है, नहीं मैंने कोई पेट से बनाकर बोला है, ये जो कह रही हैं, चलो मैं उसको छोड़ देती हूँ 11 या कितना, जो भी हिस्सा इनका लीवर का काटा है और वो जो काट कर निकाला गया है, क्या वो अपने आप ही कवर हो गया है? मतलब वो बढ़ गया है, इतने दिन में बढ़ जाता है कि 6 महीने में? मुझे नहीं पता कि उसमें कितना टाइम लगता है, कि 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, कितने टाइम में वो अपनी पूरी शेप ले लेता है। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, उस पर काम हुआ है तो प्रिकॉशन तो लेनी चाहिए। लीवर जैसी चीज़ और गॉल ब्लैडर चीज जैसी चीज़ वो हमारी डाइजेशन से, खाने पीने पे, इन पे इम्पैक्ट डालती है, तो क्यों ना प्रिकॉशन लिए जाए। मैडम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रुकने का नाम ये है कि अगर ये कैमरे पे ना दिखाई दें तो लोगों को बातें बनाने का भी मौका ना मिले, पर वो तो कैमरे पे दिख रहा है। और उसके बाद मैडम को पता था या नहीं पता था मुझे नहीं पता, लेकिन जनाब को पता था कि व्लॉग शूट हो रहा है, और फिर उसके बाद इन्होंने इशारा करके दिखाया कि देखो व्लॉग शूट हो रहा है। और उसके बाद जनाब है मतलब क्या है ये? इसको बचकान हरकत कहेंगे या क्या कहेंगे? तुम्हारे लिए बीमारी, हारी, रोना, आंसू बहाना, इमोशनल होना, वो सब कंटेंट है। हाँ ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, आपको ऐसा लग जाता है, आप इमोशनल हो जाते हो, ये हो जाते हो, इसीलिए आपका जिसने भी नाम रखा है ना मैन चाइल्ड, बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि आप में मेच्योरिटी अभी तक आई ही नहीं। बस अपने कॉलर ठीक कर लेंगे, अपने बाल ठीक कर लेंगे, अपना ये लटके झटके दिखाना, पर मेच्योरिटी से कभी नहीं करते। इनके घर के मर्द वाले काम जितने भी होते ना वो मैडम करती आ रही हैं और करती रहेंगी, और अभी भी करती हैं। कोई भी काम हो देख लो, जो घर के जेंट्स समझदार पर्सन जो करते हैं वो सब काम मैडम करती है। इवन मेच्योरिटी भी नहीं आई है तो मेच्योरिटी भी मैडम ही दिखाती, वो भी सम टाइम पर। अब क्योंकि मास्क लगा के जनाब ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं तो चलो भाई चलो मास्क हटा लेते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए सही, अगर आपको जम्स सूंघने हैं, अंदर इनहेल करने हैं तो कर लो भाई। अरे भाई ये सब बकवास जो अपने घर जाकर कर लेते हैं, अपने घर के शुद्ध इन्वायरमेंट में जहाँ तुम एयर ब्लोअर और ये सब कुछ चला कर रख। मैडम का आंख से, नाक से, मुंह से समझ में आ रहा है कि रियल में वो रोई हैं और अंदर से रोई, तो ऐसे पे तो जनाब का बाज आ जाते। और दूसरी बात, मैडम अगले दिन है या दूसरे दिन है या तीसरा दिन है जब आपने ये वीडियो एडिट करी है, अब इन्होंने देखो चिल्ड्रंस डे मनाया जो कि 14 नवंबर का होता है, और चिल्ड्रंस डे जो मनाया है उसके बाद मतलब तब तक की क्लिपिंग है 14 नवंबर तक की, और अपलोड इन्होंने कब करी है? 18 नवंबर को, यानी कि आज व्लॉग आया है, सॉरी 17 नवंबर को। लेकिन जब ये अस्पताल आई हैं और यहाँ पे खूब रोई हैं तो उसकी वजह से इनकी नोज आराम से चलने लगी है, और जब चालू आई थी इनके घर पर तब भी वो सुड़क की लगातार आवाज आ रही है। वो जनाब सुड़क कर रहे हैं, मैडम सुड़क कर रही हैं, या कैमरा पर्सन यानी कि नान सुड़क कर रहा है? किसको जुकाम हुआ है भाई जो इतना लगातार सुड़क हो रही है, ये नहीं पता। लेकिन उनकी आंख नाक सब
लाल हो रखी है, ये समझ में आ रहा है कि हाँ रोई तो वो रियल में है, लेकिन वही जोर जोर से बोल बोल के आवाज गूंज रही है। इनको सारी डायलॉग बाजी वही करनी थी। और अपने घर पे आके आराम से जो भी बातें थी वो अपने आराम से अच्छे इन्वायरमेंट में कर, तब तक थोड़ा सा संभल भी जाती, क्योंकि जस्ट अभी अभी रोए हो तो आपको संभलने का मौका मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि जीने पे खड़े होकर जहां आवाज गूंज रही है वहां सारी नौटंकी इनकी वही जीने पे खड़े होकर हो रही है। और ऊपर की तरफ, ऊपर वाले जीने पे खड़े होकर जो कैमरा पर्सन था वो वहां खड़ा होता, वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था और उसके बाद हाथ पकड़कर नीचे उतरा गया। इस सब की कोई जरूरत नहीं थी इस व्लॉग में। समझ में आ रहा था कि आप इमोशनल हो गए थे। और उसके बाद हाँ जी करते हुए गाड़ी में बैठ गई। और उसके बाद ये सारी चीजें तो तुम गाड़ी में बैठकर भी कर सकते थे, वहां सब नाटक क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। वो 4 लोग आते जाते और देख लेते। जब तुम वहां पे बोल रहे थे तो आवाज गूंज रही थी और रो रहे थे, तो एक एक्टर एक्ट्रेस होने के बावजूद भी ये तो तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब करोगे। हाँ यस, आज मेरा थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। और गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी एक ही जगह पे रुकी हुई है। अब ये गाड़ी में बैठकर ये सारी बातें बता रही है, तो ये सब पहले भी हो सकता था, वहां अस्पताल में जरूरत नहीं थी। उन्होंने बताया कि थायराइड ऊपर नीचे हो जाता है, हार्मोन ऊपर नीचे हो जाते हैं, प्रॉब्लम ये सब हो जाती है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। और उसके बाद अभी जो है गाड़ी चलने लगी है और वो सारी बातें मैडम वहां पर बताती हुई जा रही। तो वही फिर मैडम जो है ये दिलासा दे रही हैं बाकी लोगों के लिए कि आप लोगों को हारना नहीं है। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह से, ये मुझसे ज्यादा इसको फेस कर रहे होंगे। हारना नहीं है। तो ये मैसेज किसके लिए था? हारना नहीं है जनाब। मुझे तो लगा था कि जनाब की तरफ से आपके लिए, पर भैया जनाब से तो मैंने ये भी उम्मीद गलत लगा ली। ये तो आप ये मैसेज बाकी लोगों को दे रहे हो। तो जो चीजें जनाब ने, मैडम ने बोली, वही चीजें जनाब ने अपने तरीके से बोली। अरे भाई कुछ तो नया रखते, कुछ तो अपनी तरफ की कोई फीलिंग बताते कि एज अ हस्बैंड, एज अ मतलब क्या कहो, प्यार भी रहे हो, लवर भी रहे हो, इतना टाइम का लंबा रिलेशन भी रहा है, दोस्त भी रहे हो, तो क्या फील हो रहा है, मतलब आपको क्या, आप पे क्या बीत रही है, आपने क्या क्या चीज़ें जो है ना वो सब कुछ कैसे करा ना। ना कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जो मैडम ने कहा उसी बातों को घुमा फिरा कर बोल। और इतने में भी कि जब मैडम रो रही हैं, इमोशनल हो रही हैं, सनग्लास नहीं उतर रहे जनाब की, वो तो भाई पहनने। और जो सनग्लास से याद आया, वो तो दिए भी नहीं किसी को, लोग उम्मीद लगा कर बैठे। फिर ऐसे कौन सा काम में बिजी हो भाई, ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसमें आपको सनग्लास देने की भी फुर्सत नहीं मिली, लोग ताका लगा के बैठे। फ्रेंड्स रात के 8 बज गए हैं, क्योंकि हम वहां से निकल गए थे। उसके बाद जनाब को एक ट्रीटमेंट लेना था। देखा, जिस दिन मेरी बीवी का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था उसी दिन जनाब को ट्रीटमेंट लेना था भाई, ब्यूटी इनहेंस करना था, जैसे कल के कल ही शूटिंग हो रही हो। अरे भाई साहब, अब लोग कहेंगे कि भाई इतनी दूर से आना, इतनी दूर से जाना, तो ये अपने ऐसे मोमेंट से जो आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, रो रहे हो जार बेजार, इमोशनली आप अंदर से टूटे हुए हो, वैसे में आपको घर का रिलैक्स वाला माहौल, अपने बच्चे का, अपनी माँ का साथ चाहिए था, या वहां घंटों बैठकर इनके लिए इंतजार करना था कि इनका ब्यूटी ट्रीटमेंट निपटेगा और उसके बाद हम घर जाएंगे। ऐसे में तो इंसान वैसे ही मोरल और दिमागी तौर पर थक जाता है, जब इंसान इतना लोड ले रहा है सर पर और उतना जो है बोझा लेकर वो। और उसके बाद फिर मैडम बताती हैं कि यहाँ पर ना मेरे एक गिल्टी सा हो रहा है और इसको मैं टच कर रही हूँ तो दर्द फील हो रहा है, तो इसलिए हम जो है इसको दिखाने के लिए डॉक्टर तुषार के पास मिले। उन्होंने कहा सब ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और उसके बाद हम चले गए क्यू टेस्ट। अब बताओ, ऐसे में इतनी तकलीफ में भाई आज का मत ही जाते, घर ही आ जाते, रिलैक्स जो है करते पहले, उसके बाद फिर से प्लान कर लेते, चले जाते। वैसे भी तुम्हें कौन सा मीटिंग में, कौन सा सीरियल्स में, कौन सा फिल्मों में इतना बिजी होना है कि आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। जो भी चीजें करते हैं ना ओवर द टॉप जाके करते हैं ना, अननेसेसरी करते हैं। इनको जो कोई सोच नहीं सकता ना वो सारे काम इनसे करा लो। मैं पिछली बार आई थी और इनका एक बहुत ही बढ़िया वाला ट्रीटमेंट आया, तो मैंने सोचा मैं अपने जनाब को करा लूं पहले, कोई कराए ना कराए, सबसे पहले मैं अपने जनाब को कराऊंगी। नहीं, मेरे जनाब बहुत स्मार्ट लगने चाहिए। और इनके बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट आए हुए हैं, मैं पिछले कई दिनों से यूज कर रही हूँ। देखो मेरी स्किन पे कितना ग्लो आ रहा है, देखो मैं रोज लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा अपनी सासू मामू को भी दे दो भाई, उनकी स्किन बड़ी खराब हो रही है, उनको भी थोड़ा थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लो। किसने कहा है कि 60 प्लस के बाद में आपको स्किन ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। अभी मैंने कल ही एक फोटो लगाया था ना गुग्गा का क्लोजअप, के देखो उसके मुंह पे मच्छर ने काटा है, तो उसमें आप देख सकते हो अम्मी की स्किन कितनी ज्यादा जो है वो लटक गई है, मतलब झुर्रिया सी हो गई, अजीब सी हो गई। लेकिन अगर टाइम टू टाइम आप स्किन ट्रीटमेंट लेते रहो तो इसको कम तो नहीं किया जा सकता, देखो एज के अकॉर्डिंग तो सारी चीजें होती है, पर हाँ बेहतर किया जा सकता है। और आज ये देखिए हो गई है इनकी ट्रीटमेंट और जनाब खा रहे हैं पिटा ब्रेड। नया खुला है वो, हमने वैसे तो बहुत दिन पहले खुराना, मतलब बहुत पुराना खुला हुआ था, लेकिन हमने कभी आपको बताया नहीं, हमारा कभी वास्ता पड़ा नहीं। आज हमारा वास्ता पड़ा था तो हमने रास्ते में से उठा लिया और हम गाड़ी में बैठकर खा रहे हैं। मतलब वास्ता पड़ा था तो रास्ते में बैठ के खा रहे हैं। मजा आया, अच्छा था ना नया वाला ट्रीटमेंट। ओफो, जैसे एक टीनेजर बच्चे को माँ बाप खुश करते हैं ना, ऐसी फीलिंग आती है मुझे कि जब जनाब को बस ईगो बूस्ट करती रहती हैं, बस पुश करती रहती हैं, उनको पैम्पर करती रहती हैं।
और जब मैडम रो रही थी तो जब जनाब क्या कर रहे थे, शूट करवा रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे, एक बार भी गले लगाया, एक बार भी आंसू पोंछ कर उनको ठंडा करने की कोशिश की। और आज क्या खा रहे हो, बताओ बताओ बताओ, चलो प्यारे मेरे जनाब जल्दी से बताओ क्या खा रहे हो, चलो कैमरामैन को बताओ। जैसे बच्चे से कहते हैं ना, रूहान रूहान ये बोलो जल्दी से, लोगों को गाइस को ये बोलो। पता नहीं क्या करते रहते हैं, इतना इनके नाक में क्या भरा रहता है। एक होता है नाक से आप लगातार सांस लेते हो, ठीक है, एक होता है कि आप बात करते करते भी बीच में आप सभी सांस लेते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से, बहुत सारे लोग जिनकी नोज बंद होती है वो मुंह से भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाक से सांस लेते हैं। लेकिन कभी बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे करके मतलब सुनाई देते हैं। मैं तो बहुत जोर से भी कर रही हूँ तब भी आपको नहीं सुनाई दिया होगा। ऐसे नाक को सुड़कना, सुड़कना समझ गए ना, वो नाक को खींचना ऊपर की तरफ को। क्यों करते हो ऐसा? तो हम आराम से गाड़ी में लेट कर जाएंगे और ये टाइम होता है कि जब मैं रूहान को बहुत ज्यादा मिस करता। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हम 2 दिन का व्लॉग देख रहे थे, ये मतलब जो अभी जो थोड़ी देर पहले जब ये रो रहे थे और अपना इमोशनल ब्रेक डाउन हुआ था, वो एक और दिन की क्लिपिंग थी और ये किसी और दिन की, मतलब इतना सडनली स्विच। उसके बाद भैया घर आ गए, वहां बच्चे के साथ खेल लिया। बच्चे का तमाशा नहीं दिखाएंगे, बच्चे के लिए क्या लेकर आए, छुपा के लेकर आए, उम्मा करो, प्यार करो। देखो अब तो अपने अपना सामान, पसंदीदा सामान लेने के लिए कुछ भी कर लेगा। और पसंदीदा सामान क्या? मिठाई। कहती है अभी हम इसके लिए कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, अब हम इसके लिए मिठाई लेके आए। और वैसे केक खिलाने से मना कर देती है बच्चे को, वैसे मिठाई ला ला के खिलाती हैं। वाह, 2 साल तक उसको मिठाई नहीं खिलाई और पिछले 6 महीने से दुनिया भर की मिठाई खिला रही। मम्मा को तो सलाम भी नहीं किया, मम्मा को तो, बच्चे को कोई मतलब नहीं है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोली, पर जबरदस्ती मम्मा को सलाम करो, मम्मा को सलाम। अरे भाई आपने सिखाया होता तो बच्चे की आदत में शुमार होता, और सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद करता। और वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसको अपने खाने का सामान चाहिए, मम्मा को सलाम नहीं करा तो ये जबरदस्ती फोर्सफुली लगता है। चलो भाई अगला दिन हो गया और सुबह सुबह आजकल ये रूटीन हो गया है कि ये नीचे खेलने जाता है, ये बैट बॉल खेलता है। और जो है कमर में चुन्नी बांध कर माताजी जो है वो भागा दौड़ी करती हैं अपने नाती के साथ। लेकिन मजाल के उसके पापा नीचे चले जाएं, दादी नीचे चली जाएं, या इसकी माताजी नीचे चली जाएं ना, ये ड्यूटी सिर्फ नानी ड्यूटी। वो बॉल से भाग भाग के फेंक फेंक के खेलता है, भाग भाग के नानी बॉल ला ला के देती है इस उम्र में। और जनाब सोफे तोड़ते हैं। और ये चिल्ड्रंस डे की शाम इसके लिए सामान लेकर आए थे और जनाब फिर सोफे पे बैठे हुए नजर आए, ऊपर से लेके नीचे तक काले कपड़े पहने। एक्चुअली इन्होंने शायद ये वही ड्रेस पहनना कि जब मैडम को ये डिस्चार्ज करा के लेकर आए थे तब इन्होंने पहना था। फैशन शो कर रहे थे भाई साहब। शाम को चालू जो है रूहान के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी, चिल्ड्रंस डे मना रही थी वो, तो वो केक लेकर आई। फाइनली उसको याद आ गया कि भाई मेरा एक भतीजा भी है और मुझे उसको जो है चिल्ड्रंस डे पे जो है कंटेंट बनाना है। तो हो सकता है क्योंकि अभी ये चालू का ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम है तो उसको उसकी क्लिपिंग शूट करने का थोड़ा सा मौका दे दिया गया हो। अब जो लेकर आई है चालू वो अच्छा वाला केक लेकर आई है भाई, बढ़िया वाला। तो ना केवल खुद भी ठूस लेगी और मैडम बच्चे को खिलाने की भी इजाजत दे देगी। ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। और ये क्या है? तो कहता है पास्ता। अब बेचारे बच्चे को तुमने पास्ते का रास्ता दिखा रखा है तो वो तो हर टाइम पास्ता ही मांगेगा ना। अब वो केक को भी पास्ता समझ रहा है। और ये जो केक लेकर आई है ना चालू अपी, ये भी कोई खास महंगा नहीं है भाई। ये केक पे पैसे क्यों नहीं खर्च करती है? ये केक भी ½ kg वाला 220 का है और 1 kg वाला 425 का है। जबकि हमारे यहाँ पे जो केक मिलते हैं ना भाई साहब, जो आजकल हम बच्चों के बर्थडे पे या हम एनिवर्सरी पे लेकर आते हैं, अब वो तो इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि परी को पसंद है। तो बस ये है कि बस एक कट लगाया और उसके बाद भाई साहब अपनी अपनी प्लेटों में रखा और खा लिया, क्योंकि केक खाने का बहाना हो जाता है। तो वो उसमें मतलब आप ये लगा लो कि 850 रुपये का आता है वो 1 kg का, और 450 रुपये का आता है ½ kg का। लेकिन केक बहुत बेहतरीन होता है। तो ये केक भी चालू पे सस्ता लेकर आई है, क्योंकि अगर आप देखोगे जेडेन का तो वहां इसका बकायदा प्राइस भी दिया हुआ। अब ऐसे में भी महारानी बनकर या चौथों की तरह से बैठ गई है। भाई ये हाथ पल्ला क्यों नहीं हिलाती है? और अपने बच्चे को, बच्चे के मामू को पकड़ा दे और खुद तो हाथ पल्ला हिला। भाई साहब ये औरत हाथ पल्ला भी नहीं हिलाती कुछ भी। केक निकाल के खुद से दिखाती है, अपने भतीजे का एक्साइटमेंट चेक करती, देखती, उसके साथ बॉन्ड बनता। ना ना ना, ये काम करने के लिए अगर मैंने नौकरानी रख रखी तो भाई मैं क्यों करूं? वो काम भी नौकरानी चली, इशारों के ताबेदार। उसने इशारा करा थू और बस शुरू हो गई वो। चलो भाई चलो केक निकालो, कैरी बैग्स। देखो रूहान हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो बच्चा कहता है काटेंगे, तो उसकी मम्मा ने कहा हाँ। तो कहता है चाकू कहाँ है? तो उन्होंने पिज्जा ने चाकू दे दिया। फिर उसने कहा चाचा कहाँ है? तो कहता है चाचा पीछे है। मतलब उसको केक काटते टाइम बाउल लेकर आई है लेकिन उसको याद चाचा की आई। वो तो छोटा बेबी है ना, चलो हैदर के साथ जो है ना केक काटेंगे। बेचारे हैदर को पता कुछ है नहीं, बस झंझा बना लो। बड़ी मुश्किल से नीचे को घुटने पे बैठ के बैठा जा रहा है भाई साहब। और भाई साहब ऐसे में बैठ कर देखो, कौन कह रहा था कि भाई ये बराबर क्यों ना? भाई अब ये पिज्जा को भी क्रॉस कर रही है, अपनी अम्मी को भी क्रॉस कर दिया है। और एक बात और बताऊं आपको, जब ये लास्ट टाइम वहां पर गई थी ना, पता जब ये वहां पे गई थी ना, अभी भाई भाभी को छोड़ के डेला जब गए थे सारी परिवार के लेके,
तब भी ये इतनी ज्यादा हेल्दी नहीं थी भाई, और अब तो इसने अम्मी को भी ज्यादा क्रॉस कर दिया। इसके अपने खुद के ही सूट नहीं आ रहे तो ये अपने उन सूटों को सारों को अम्मी को दे रही है। तो केक काटते टाइम भाई साहब पता नहीं किसी की नाक सड़कने की बार बार शी 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 ऐसी आवाज आ रही। कौन कर रहा था, कैमरा पर्सन था या जनाब थे, पता नहीं। और अब उस बच्चे को प्रैक्टिस करा दी गई है, सिखा दिया गया कि जब भी केक कटेगा भाई गालों पे तो लगेगा, ये एक रिचुअल है, ये मैडम का नया रिचुअल है। तो फिर अपनी मम्मा को कह रहा है कि गाल पे लगाऊं, तो उसकी मम्मा आंखें निकाल के कहती है नहीं, मतलब ये केक से फ्रेंडली करने का इनका एक नई टैक्टिक थी, नया तरीका था। केक कटेगा तो गालों पर लगेगा, क्योंकि पहले बच्चा डरता था, घबराता था। अब इन्होंने प्रैक्टिस कराते कराते केक मंगाया ही इसलिए जाता था कि उसके गालों पे लगाया जाए और वो डरे ना। देखा था आपने जब ये आरती के बच्चों के यहाँ पे मतलब वहाँ 2 बच्चों का था, आरती की तो एक ही बेटी थी, 2 बच्चों का जब केक कटाया जा रहा था तो वहाँ सारे बच्चे और सारे लोगों का जब झुंड इकट्ठा हो गया था, तो वहाँ ये बच्चा थोड़ा सा डर गया था, घबरा गया। तो नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी, तो उसने उंगली में लगाया और टच कर दिया, और मम्मा रो रो के दिखा रही है, इतरा इतरा के दिखा रही है। तो ये सब उसको ना फ्रेंडली कराया जा रहा है। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, और बच्चा अपनी नानी के साथ मस्त हो रहा है भाई साहब। नानी ये देखो, नानी ये देखो, वो खुश होकर उसी पर्सन के साथ जो है ना सारी चीजें जो है ना वो बांटता है, खुशियां बांटता है, शेयर करता है, बातें करता है, जिसके साथ वो वाकई में बहुत फ्रेंडली। तो कहते हैं कि मम्मा इसको खोलो, कहता है कौन लाया गिफ्ट, तो बच्चे को नहीं पता, ब्लैंक। तो कहता है कि बाऊ लाइए, बाऊ को थैंक यू बोलो। तो उसका खोलने पे ध्यान ज्यादा है, उस बात से उसे कोई मतलब कौन लेकर आया तो उसको मुझे क्या थैंक यू बोलना है, कह रही है उसका पूरा ध्यान जो है उस पर है कि मुझे गिफ्ट खोल कर दे दो। और कह रही है जाओ बुआ को थैंक यू बोलो, जाओ बाऊ को हगी करो। और बच्चा किलस रहा चीज से कि नहीं, उसने किलस के बोला। वाह रे मैया वाह। अभी तक ये नहीं समझ पाई है कि मेरा बच्चा किस चीज में फ्री माइंड रहता है, किस चीज में फ्री रहता है, किस चीज से वो इरिटेट हो जाता है। अरे भाई कोई भी बच्चा हो, ये है इससे छोटा है इससे बड़ा है, कोई भी बच्चा हो, जब उसको गिफ्ट की बारी आती है ना, अनबॉक्सिंग की बारी होती है, या उसके पसंदीदा कोई चीज हो वो करो, तो भाई उसके अलावा फिर उस बच्चे को कुछ नहीं सोचता। तुम्हें मदारी की तरह से तमाशे रिकॉर्ड करने। और जनाब को देखो कितनी बुरी तरीके से खांसी हो रही है, खुल 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 कर रहे हैं। और इतने पर भी छोटे बच्चे घर में है लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं इंसान। एक फूक मार के जो बॉल गिराने वाला लिया है, एक वो जो है कंप्यूटर वाला जो वो गेम होता है वो लिया है, म्यूजिकल भी होता है उसमें, गेम भी खेला जाता है, फिर एक एरोप्लेन लिया, फिर एक क्ले वाला लिया है। तो फिर मैडम वॉइस ओवर करके कहती है कि ये अपना गेम खेल रहा है जो चालू लाई थी अपने क्ले पार्टनर के साथ। हैं ये कब हुआ, पिज्जा कब से भाई इसकी क्ले पार्टनर हो गई। हाँ वो अलग बात है कि मैं उसके साथ खेलती थी तो वो उसकी प्ले पार्टनर जरूर, लेकिन ये पिज्जा कब से क्ले पार्टनर हो गई, वो उसके साथ क्ले से कब खेलती है भाई। उसको चालू अपना इंस्टाग्राम चलाने की तो फुर्सत देती नहीं है, वो तुम्हारे बच्चे के साथ यहाँ पर आके क्ले से खेलेगी। वाह। और बुआ खोल के बैठी है भाई साहब क्ले, बच्चे को जीरो इंटरेस्टेड है बच्चा मतलब जीरो इंटरेस्टेड है, उसको इंटरेस्ट था किस में, प्लेन में। तो जहाँ पे पिज्जा बैठी थी वो झांक के हाँ इग्नोर करके वहां आ गया और चालू की टाई टाई फिश कर दी। चलो उड़ाओ इसको, चलो इसको उड़ाओ। तो बेचारा बच्चा रिमोट को हाथ ऊपर करके उड़ा रहा है। कहती है भाभी देखना कितने क्यूट है बच्चे, तो बहुत ही मासूम और क्यूट होते हैं। हर हाँ तू अपने आप को देख ले, तू भी तो क्या बच्चों से कम समझती है, क्यूट समझती है खुद। रूहान काफी एक्साइटेड हुआ अपने सारे गिफ्ट देख के, और फाइनली फिर सबसे लास्ट में उसने क्ले वाला गेम खेला अपने क्ले पार्टनर के साथ। ओह माय गॉड। और भाई साहब ये सीन तो देखने वाला था कि एक तरफ पिज्जा बैठी है और एक तरफ वो बेचारा बच्चा बैठा है। जितनी पिज्जा की बाजू मोटी दिख रही है ना इधर से, उतना बेचारा बच्चा इतना सा दिख रहा है। तो देन फिर दैट्स इट, ये था मेरा व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी ओपिनियन जरूर से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। फिर मिलती है नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।